अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी डेली मेरा सेम टाइम पे व्लॉग आता है, रोज़ाना आपने मेरे चैनल पर आना है और न्यू वीडियो को करना है इंजॉय। खैर यहाँ पर अभी मैं करने लगी थी अपना फेशियल, और आज जो हूँ मैं प्रॉपर फेशियल सेट से जो हूँ अपना फेशियल करने लगी हूँ। ये है क्रिस्टाइन का फेशियल, और इसको मैंने एक दफ़ा पहले यूज़ किया था और सेकंड टाइम जो है मैंने अब यूज़ किया है। अभी तो मतलब कर लिया मैंने, कल में जो है ये सारा फेशियल वगैरह किया था। तो जो सॉफ्ट टच की पीच ब्लीच है ये मेरी फेवरेट है। आप देख भी सकते हैं कि डब्बा जो है वो आधा हो चुका है। खैर मैं ब्लीच को किस तरह से बनाती हूँ आज आपके साथ वो भी मैं करती हूँ शेयर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत जल्दी ना मेरी स्किन पे मतलब रिएक्शन भी हो जाता है और बर्निंग सी होने लग जाती है वैसे अगर मैं प्लेन ब्लीच करूँ। लेकिन अगर मैं इसमें ये सब चीज़ें डाल के ब्लीच लगाऊँ ना अपने फेस पे तो जलन वगैरह बिल्कुल नहीं होती है और उतनी इरिटेशन नहीं होती है जितनी कि यूजुअली ब्लीच लगा के होती है। तो इसमें मैंने दो चीज़ें डाली हैं, ये है स्किन शाइनर और दूसरा है सूदिंग लोशन। और ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आती हूँ। मैं पाकिस्तान से बहुत सारा स्टॉक लेके आती हूँ इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो आपके साथ मैं सारा कुछ डिटेल में शेयर करूँगी कि पाकिस्तान से जो हूँ मैं जब जाती हूँ तो क्या लेके जाती हूँ, जब आती हूँ तो क्या लेके आती हूँ। खैर यहाँ पर मैंने इसमें स्किन जो सूदिंग लोशन होता है वो डाला है और स्किन शाइनर डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें पेस्ट डाली है और बाकी ब्लीच और पाउडर जो है वो तो होता ही है। अब सिंपल आपने इसको मिक्स कर लेना है। अभी मैंने अपने फेस पर क्लिनजिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया और तकरीबन 10 मिनट लगते हैं क्लिनजिंग वगैरह करने में। तो जितने में मेरी क्लिनजिंग होगी इतने में ये जो है मज़ीद फूल जाएगी और इसको बार बार आपने मिक्स करते जाना है ताकि ये अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाए। और उसके बाद सिंपल आपने अपने फेस पर जो है वो क्लिनजिंग के बाद ब्लीच लगा लेनी है। मैंने खैर पूरा फेशियल जो है वो किया, लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लीच करें तो ब्लीच लगा लेनी है। 10 to 15 मिनट्स के बाद जो है आपने इसको वॉश कर देना है और आपके फेस पर जो है वो ब्लीच वगैरह डन हो जाएगी और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। खैर यहाँ पर अभी स्टार्ट हो चुका है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। और यहाँ पर अभी मैं सुबह सुबह में जो हूँ ना मैंने फ्रीज़ की हुई थी हलीम और वो मैंने निकाली है, डीफ्रॉस्ट की है। और आज मैं रोटी के साथ जो हूँ ना हलीम को इंजॉय करूँगी। हलीम और बिरयानी दो ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सुबह दोपहर शाम रात हर टाइम मिले तो मैं खा सकती हूँ। यहाँ पर पिज़्ज़ा जो कि रायन के लिए हम लोग ज़रूर लेके आते हैं। ये प्लेन पिज़्ज़ा है क्योंकि उसको डेली का मैं एक स्लाइस जो हूँ वो काट के दे देती हूँ। तो अभी यहाँ पर इसको मैं पिज़्ज़ा देने लगी हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये होता है चीज़ पिज़्ज़ा। चीज़ जो है वो बच्चों के लिए वैसे बहुत ज़्यादा अच्छी है तो इसके भी मैं यहाँ पर कर लूँगी स्लाइसेस। और सिंपल मैं डेली इसको एक स्लाइस जो हूँ वो जो माइक्रोवेव में लगा के गर्म करके और बस उसको दे देती हूँ। और इसको अगर आप चाहें तो ओवन में भी 5 मिनट्स या 3 मिनट्स में जो है ये डन हो जाता है। अभी मैं इसको बना के और आपको फिर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्लाइसिस में कट कर लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये एक पिज़्ज़ा का जो स्लाइस है ये मैंने निकाली है और डेली का जो हूँ ना मैं अपने बेटे को एक इस तरह से पिज़्ज़ा का जो स्लाइस हूँ वो गरम करके दे देती हूँ। और बाकी ये इस तरह का पिज़्ज़ा ये सारा फ्रोज़न है इसलिए इसकी शक्ल जो है थोड़ी सी ऐसे लग रही है। अभी रेडी होता है तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और अभी खाने के बाद जब मैंने स्टोव देखा तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मैंने सोचा कि आज जो है ना इसको सारा क्लीन कर लेते हैं, बल्कि आज किचन की ही जो है सारी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी लेकिन बस मुझे जो है कोई ना कोई मसरूफियत हो जाती थी, लेजीनेस हो जाती थी। लेकिन आज फाइनली मैंने सोचा कि इसको अच्छा सा जो है साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोव क्लीनर डाला है और उसके बाद ब्रश की हेल्प से जो है ना इसके ऊपर जितना भी मेस है जितना भी गंद है वो सारा मैं इस ब्रश की हेल्प से जो हूँ क्लीन कर दूंगी। और ये जो ब्रश है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी भी मेस को स्क्रैच वगैरह करने में बहुत ईजी रहता है। साथ ही में स्टोव पर भी मैंने केमिकल लगा दिया है और जब भी मैं अपने किचन की सफाई करती हूँ तो लैपटॉप वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो हूँ वॉश कर लेती हूँ। और ये देखें यहाँ पर ये बेचारा मेरा नुकसान हो गया, मेरा जो स्पून होल्डर था ये टूट गया। खैर इट्स ओके, फेंट हो गया था इसका कलर, ये भी जो है मैं न्यू ले लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे पुराने वाले फ्लावर्स पड़े थे तो मैं फ्लावर्स की जो सेटिंग है वो भी थोड़ी बहुत चेंज कर देती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। फिर आपको सफाई के बाद ना थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए ताकि आपको ख़ुद को भी पता चले कि हाँ जी क्लीनिंग की हुई है। और ऐसा करने से मतलब अच्छा लगता है आपका किचन। तो ये फ्लावर्स वगैरह भी क्योंकि किचन में ही होते हैं इनको भी सारा मैंने वॉश किया है। और ये देखें जो मेरे डाइनिंग टेबल का कवर है ये भी मुझे बहुत गंदा लग रहा था और फ्लावर्स वगैरह हटाए थे तो उसका भी थोड़ा बहुत जो है मेस था। खैर यहाँ पर ये सारा कुछ उठा के डाइनिंग की चेयर्स को, डाइनिंग टेबल को, सब कुछ जो है ना पहले मैं बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी और उसके बाद जो होना इसके ऊपर फिर मैं शीट बिछाऊँगी। और विदाउट शीट जो है इस तरह का लगता है डाइनिंग टेबल और मुझे कि बहुत ज़्यादा डार्क सा जो है वो कलर लगता है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर शीट डाल देती हूँ तो थोड़ा सा ब्राइट जो लुक है वो आ जाती है। तो छोटी छोटी सी आप अपनी पसंद से जो है तब्दीलियाँ कर सकते हैं। इससे जो है ना आपके घर की लुक, आपके किचन की लुक या जिस भी जगह की आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी चेंज हो जाती है और आपको लगता है अच्छा।
तो खैर यहाँ पर मेरी जो किचन की साफ़ सफाई का काम था वो सारा हो चुका है डन। यहाँ पर थोड़ी सी जो मैंने इसकी अपने जो वेस्ट की जो डेकोरेशन है वो भी थोड़ी सी चेंज कर दिया, डिफरेंट किस्म के इसमें जो फ्लावर्स हैं वो चेंज कर दिए। तो ऐसे छोटे छोटे काम करना मुझे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ पर जो मेरी किचन की स्लैब टॉप है इसकी भी मैंने थोड़ी सी जो है ना क्लीनिंग कर दी। और उस दिन ये जो एक प्लांट है इसका एक लीफ जो है वो जल गया था, क्योंकि पतीली या पता नहीं पैन था काफ़ी गर्म, तो मैं नीचे रखने लगी तो ये लीफ नीचे आ गया था। तो खैर जी ये मेरी प्यारी सी जो है यहाँ पर हो चुकी है डाइनिंग टेबल की सेटिंग, जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आप लोगों को भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो ज़रूर इस वीडियो को। इसके बाद कर लो सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे भी कर लो मुझे फॉलो। तो जी किचन की जो सारी क्लीनिंग है वो तो हो चुकी है डन। और उसके बाद यहाँ पर खुद भी जो है मैंने शावर किया है, बच्चों को भी करवाया है और टॉवल जो है यहाँ पर ड्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और अब चलते हैं दोबारा से किचन में और जाकर जल्दी से बना लेते हैं खाना। और खाने में आज यहाँ पर बन रहा है आलू कीमा। वैसे तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर में जो है खाना पड़ा हुआ था, और आज जैसे मैं टायर्ड भी हो गई थी किचन के, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे काम किए थे, साथ में बच्चे घर मुश्किल हो जाता है। तो खैर आज मैंने फिर भी थकने के बावजूद भी जो है वो खाना बनाया, क्योंकि आज जो है ना बड़ा स्पेशल डे है और आज हस्बैंड की पसंद का जो खाना है मैं वो बना रही हूँ। हालांकि मैंने बताया लेफ़्ट ओवर जो है वो पड़ा हुआ था, लेकिन अच्छा आज का जो व्लॉग है ना वो मतलब मैंने 2 दिन का व्लॉग है, आधा आपको आज का देखने को मिलेगा, आधा जो है आपको कल देखने को मिलेगा। तो क्या था स्पेशल आज के दिन में वो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में। हस्बैंड की इतनी खुशामद जो है वो क्यों हो रही है ये भी आपको पता चलेगा कल। तो खैर अभी खाने में डालनी थी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें जो थी यहाँ से मैं तोड़ने के लिए आ गई अपने गार्डन से। फ्रेश सी जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो चाहिए थी। इसके अलावा सैलड बनाने के लिए क्यूकम्बर चाहिए था, खाने में डालने के लिए एक अदद जो टमाटो है वो चाहिए था। और ये देखें नहीं तोड़ेंगे आप तो ये बेचारे जो है ना पक पक के ख़राब होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये खीरे की जो बेल है यहाँ से हम तोड़ लेते हैं कोई खीरे अच्छे से, ये ऊपर ही एक लगा हुआ है, तो यहाँ से जो हूँ मैं ये खीरा तोड़ लेती हूँ फ्रेश सा, और फिर इसके घर जाके जो है ना सैलड बनाएंगे। और बड़ी ही खुशी होती है, बड़ा मज़ा आता है जब आप अपने घर में से खुद अपने हाथों से कोई चीज़ तोड़ के बनाते हैं या उसको आप मतलब वो खुशी बहुत अलग होती है अपने घर में जो है आप ग्रोइंग करें। तो खैर यहाँ पर अभी उतनी बड़ी जगह तो नहीं है कि अच्छी ज़बरदस्ती ग्रोइंग हो सके, लेकिन जितनी भी है उसको जो हमने यूज़ में अपने लेके आए हैं। तो खैर यहाँ पर लाने के बाद सबसे पहले इनको बहुत अच्छे से वॉश जो है वो कर लो, क्योंकि घर में लगी हुई चीज़ों का मुझे तो ये भी बहुत ख़तरा होता है, पता नहीं क्या चीज़ है इसके ऊपर फिरी है। तो ये ग्रीन चिलीज़ इतनी प्यारी इतनी ब्राइट से कलर की लग रही थी ना। और उसके बाद कह जी ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर हो चुकी हैं वॉश। और इसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे होते हैं, जब आप घर में खुद ग्रो करते हैं तो आपको पता चलता है। तो उसको जो है वो भी मैंने निकाल दिए सारे, वॉश कर दिया है। साथ ही मैं भी दोबारा से जो अपने खाने की तरफ आ गए हैं। और ये देखें ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, छोटा बिल्कुल छोटा सा। ये बेसिकली होता है कि आपने एक गार्लिक को या चाय में हम अक्सर जिंजर डालते हैं उसको ग्रिल वगैरह करने के लिए, तो मैंने यहाँ फ्रंट पे ही रख दी क्योंकि मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। तो साथ ही में खाना वगैरह जो है मेरा रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे टाइम आ चुका है गर्मा गर्म रोटी बनाने का, और गर्म गर्म रोटी बना के जो है हस्बैंड को करते हैं सर्व। और मेरे हस्बैंड भी जो है वो भी बस रेडी हो रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाएं तो उसके बाद हम लोग खाना वगैरह खाते हैं। और खाना खाने के बाद हम लोगों ने अभी जाना है कहीं पे, कहाँ जाऊँगी वो भी आपके साथ मैं करूँगी शेयर। तो खैर ये आप लोग मेरे पीछे आवाज़ें सुने, मैं आपको करीब से सुनाती हूँ। ये देखें ये मेरे पीछे ना एक्चुअली में ना कुत्तों के बोलने की आवाज़ आ रही है। और अभी ये आई है तो मेरे जहन में एक बात आ गई। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि अगर कुत्ता भौंक रहा है या कोई बिल्ली रो रही है तो अल्लाह ना करे उस घर में जो है वो कोई डेथ वगैरह होने वाली है। पहले जब मैं पाकिस्तान में थी तो ऐसा सुनने को मिलता था कि कुत्ता अगर रोए तो उसको कोई जिन चुड़ैलें नज़र आती हैं या इस तरह का कुछ सीन। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने देखा हर घर में यहाँ तो कुत्ते होते हैं, और हर घर में कुत्ते भी इंसानों की तरह बोर भी होते हैं। मतलब ये लोग जब घरों से बाहर जाते हैं तो अपने घरों में टीवी वगैरह लगा के मतलब कुत्तों के एंटरटेनमेंट के लिए भी उन्होंने पूरा जो है ना सेटअप किया होता है। एसीज वगैरह जो है अपने ऑन करके जाते हैं 24/7। और अगर वो लोग घर में नहीं है और कुत्ते अकेले हैं तो उनके लिए टीवी जो है वो ऑन होता है कि वो बोर ना हो, उन्हें लगे कि घर में कोई है। तो अगर सम टाइम टीवी बंद हो तो फिर ये जो है ना रोते भी हैं, कुत्ते भौंकते भी हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में खैर कुछ और इससे मतलब लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से जो हमारे पाकिस्तान में लेते हैं मतलब वो गलत है। और ये शायद ठीक है कि कुत्ते अगर रोते हैं तो वो बोर हो रहे होते हैं या कुछ ऐसा। तो खैर जी बस यहाँ तक का ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी कर लें मुझे फॉलो। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ, बहुत अच्छे व्लॉग के साथ सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।